आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशनल कहानी जो आधारित है एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रहने वाली एक प्यारी सी लड़की भूमि की। भूमि इस गांव में अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहा करती थी। तो चले देखते हैं कि इस कहानी में क्या मोटिवेशनल सीख छुपी है। भूमि को सभी बच्चों की तरह स्कूल जाना और पढ़ना लिखना खूब पसंद था, पर इसके अलावा उसका एक खास शौक था। उसका शौक था कि वह पुराने कपड़ों को काट छाट कर अपनी तरीके से डिजाइन करती और उन कपड़ों को एक नया रूप दे देती। शुरुआत में तो उसने खूब प्रैक्टिस की, पर धीरे धीरे उसका हाथ इस काम में साफ हो चुका था। अब वह अपनी दादी और अपनी माँ के कपड़े घर पर ही सिला करती। कभी कभी तो वह जिद करके अपनी माँ और अपनी दादी से उनकी पुरानी साड़ियाँ मांगा करती और फिर पुरानी साड़ियों को फिर से काट छाट कर नए नए कपड़े सिलना सीखती। उसे ये काम करने में बहुत मजा आता था। उसकी काम की सराहना उसकी दादी और उसकी माँ खूब करती थी। बस ऐसे ही समय बीतता चला गया और अब भूमि अपने लिए भी कपड़े खुद डिजाइन किया करती। वह हर समय कपड़ों में काट छाट किया करती थी। गांव की महिलाएं उसकी माँ से कहती, अगर बच्ची इसी काम में लगी रहेगी तो पढ़ने लिखने में कैसे मन लगाएगी। अब तो उसकी एक मित्र ने भी उससे अपने लिए एक कपड़ा डिजाइन करने के लिए कहा, जो कि उसने स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहनना था। बस भूमि लग चुकी थी अपनी मेहनत में। भूमि ने जो ड्रेस डिजाइन किया था वह सभी ऑडियंस को बड़ा आकर्षित कर रहा था। सभी ड्रेस की खूब तारीफ कर रहे थे। अंत में लड़कियों ने भूमि से कहा कि तुम हमारे लिए भी कपड़े डिजाइन करो। भूमि ने कहा, मैं कर दूंगी, पर तुम्हें इसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही छोटी मोटी पेमेंट से भूमि अपनी पॉकेट मनी जमा कर लिया करती थी। मगर भूमि को हर समय इसी काम में लगा देख माँ बहुत गुस्सा करती थी। माँ ने कहा, अगर तुम यही काम करती रहोगी तो पढ़ोगी लिखोगी कब? नहीं तो मैं तुमसे यह काम छुड़वा दूंगी। माँ की यह बात सुनकर भूमि रोने लगी। दादी ने भूमि को समझाया कि देखो बेटा, हाथों के हुनर के साथ पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, उसने अपने हाथों के हुनर के साथ अपना पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा और दोनों ही चीजें साथ साथ आगे बढ़ाई। आगे चलकर उसने एक बहुत अच्छे कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग ज्वाइन कर लिया, जहां उसने तरह तरह की और अच्छी स्किल्स गेन की। आगे चलकर भूमि को फैशन डिजाइनिंग का बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका था। वह ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल को बिल्कुल मॉडर्न लुक देकर कपड़े डिजाइन किया करती। अपने डिजाइन कपड़े वह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती। शुरुआत में तो नंदिनी को इस काम में खूब स्ट्रगल करना पड़ा, पर जैसे ही उसने अपना स्टोर खोला तो उसका काम एकदम से चल बना। और देखो, अपने हाथों के हुनर के दम पर उसने बहुत जल्दी सक्सेस पा ली थी। तो देखो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे हाथों में हुनर हो तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नंदिनी को इतनी कम उम्र में यूं कामयाब देख दादी और माँ खूब खुश हुए। आज उनको पता चल गया था कि हमारी नंदिनी की मेहनत और हाथों की हुनर बेकार नहीं गई।
दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।